देख रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस के दिग्गज, सबसे ज्यादा नजरें जिस पर टिकी हुई थी, चाहे नकुल नाथ की बात हो, चाहे खुद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हैं उनकी बात कर लीजिए, तो दोनों पर ही नजरें टिकी हुई थी। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया हैं या फिर ओमकार मरकाम हैं, जो स्टार्टिंग में जो रुझान सामने आए थे वहां पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है बढ़त बीजेपी के प्रत्याशी अच्छे खासे मतों से बना हुए हैं। अब जहां पर सबकी नजरें और भी टिकी हुई थी, दूसरा ग्वालियर चंबल की सीट है, जो ग्वालियर चंबल की 4 सीटें आती हैं उन पर भी सबकी नजर थी। सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की। मुरैना ग्वालियर आपको बताते हैं, और ऐसी सीटें थी जहां पर पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर के जो है करीबियों को प्रत्याशी बनाया था बीजेपी ने। मुरैना की बात की जाए, शिव मंगल सिंह तोमर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। अभी तक अगर बात करें 4,47,000 वोट इनको मिल चुके हैं, और जीत का मार्जिन जो है, अंतर जो है 4,000 वोटों से 44,000 वोटों से, माफ कीजिए 44,000 वोटों से जो है बढ़त बनाए हुए हैं। भिंड सीट की बात कर ले, संध्या राय अपने मौजूदा सांसद थी जो बीजेपी की, उनको संध्या राय को कहीं ना कहीं बीजेपी ने टिकट दिया था इस बार भी, लेकिन उनके मुकाबला था फूल सिंह बरैया से, जो कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने भिंड सीट से फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। शुरुआती रुझान में फूल सिंह बरैया आगे भी चल रहे थे, लेकिन फिलहाल संध्या राय ने दोबारा से ये बढ़त बनाई, और ऐसी बढ़त बनाई है कि अभी तक वो पीछे नहीं हुई है। 62,204 वोटों से वो लगातार आगे चल रही है फूल सिंह बरैया से। वहीं अब ध्यान दीजिए ग्वालियर सीट पर, तो ग्वालियर सीट पे भारत सिंह कुशवाहा जो हैं उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर के भी काफी करीबी ये माने जाते हैं। अभी तक इनको 5,52,000 वोट मिल चुके हैं, और लगातार 52,000 मतों से ये बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि ग्वालियर में जब हमने सुबह देखा था, जो शुरुआती रुझान आए थे, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पाठक लगातार बढ़त बनाए हुए थे। प्रवीण पाठक रुझानों में भी आगे चल रहे थे। यहाँ पर ग्वालियर में कांग्रेस ने काफी सोच समझ के ये रणनीति अपनाई थी कि प्रत्याशी जो है वो शहरी होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वैसे भी कांग्रेस का ग्वालियर में अच्छा प्रदर्शन रहता है, लेकिन शहरों में थोड़ा सा कमजोर रहता है, इसीलिए ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी। और वहीं बीजेपी ने भी यही रणनीति अपनाते हुए ग्रामीणों में, जब कांग्रेस अच्छा रहती है, बीजेपी नहीं कर पाती, तो अपना प्रत्याशी ग्रामीण चुना था, ताकि दोनों जगह जो है सेम रणनीति अपनाई गई थी। लेकिन लगता है कि बीजेपी की रणनीति ये कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा जो है लगातार 52,701 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। चौथी सीट गुना सीट है, जहां पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है प्रत्याशी थे बीजेपी के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो लगातार बहुत ही अच्छे मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक 9,16,335 वोट मिले हैं, और अगर बात की जाए अंतर की जो मार्जिन है वो अभी तक 5,35,968 बना हुआ है। तो ग्वालियर चंबल की 4 सीटों की हम बात कर रहे थे। अंकिता, ग्वालियर चंबल की जो 4 सीटें हमारी रही हैं, इन पर हमने देखा था शुरुआत में जो रुझान आ रहे थे, प्रवीण पाठक बढ़त बनाए थे, प्रवीण पाठक आगे चल रहे थे। लेकिन एक चीज ये भी देखी गई है इन सीटों पर हमने कि सिर्फ मुकाबला जो है शीर्ष नेतृत्व के बीच था और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच था, बीजेपी के प्रत्याशी का ज्यादा रोल नहीं था। जनता से जब हम बात करते हैं, कई लोगों को अपने सांसद का नाम नहीं पता होता, लेकिन उनका मत जो है बीजेपी के खाते में जाता है, और वो हमें ग्वालियर चंबल पर भी देखने को मिला था। कांग्रेस के प्रत्याशी काफी मेहनत करते हुए नजर आए थे, लेकिन लगता है कि वो मेहनत थोड़ा सा फीका पड़ गई है बीजेपी के सामने। बिल्कुल अंजलि, ये बात जो आपने कही कि जो जहां की जनता है वो भले ही अपने प्रत्याशियों को नहीं जानती है, लेकिन वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जानती है। मुझे